सुगंधा और विक्रम की नई नई शादी हुई थी। हनीमून मनाने के लिए वह दोनों अमेरिका आए हुए थे। रात का समय होने के कारण वह दोनों अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आराम करते करते कब उन दोनों की आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चलता। और इसके बाद तकरीबन रात के 12 बजे विक्रम का गला प्यास से सूखने लगता है और विक्रम उठकर पास ही रखे टेबल के ऊपर से पानी की बोतल उठाकर पानी पीना चालू करता है। तभी विक्रम को वहां पर एक साया दिखता है। विक्रम जब झुकता है तब विक्रम को वहां पर कुछ भी नहीं दिखता, पर विक्रम को एहसास होता है जैसे उससे पीछे से कोई गुजर रहा हो। पर जब विक्रम अपनी मुंडी घुमाकर पीछे की तरफ देखता है तो विक्रम को वहां पर कोई नहीं दिखता। और इसके बाद विक्रम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डरता हुआ विक्रम दोबारा से अपने बेड के ऊपर सो जाता है। और तकरीबन कुछ ही देर के बाद विक्रम की आंख दोबारा खुलती है और विक्रम को ऐसा एहसास होता है जैसे कि कोई विक्रम के कमरे में आ रहा हो। और विक्रम जब खिड़की की तरफ देखता है तो विक्रम हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि विक्रम को खिड़की के पास एक भयानक साया दिखता है। और जब विक्रम अपनी पत्नी की तरफ देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, जैसे उसकी आंखों में खून भरा हो। और विक्रम की पत्नी का जो रंग था वो भी एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। यह सब कुछ देखने के बाद विक्रम वहीं पर बेहोश हो जाता है। और विक्रम अगली सुबह 7 बजे उठता है, तब वह सब कुछ नॉर्मल पाता है। और जब वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है जो कि आईने की तरफ खड़ी हुई थी, तो वह उसे देखकर डर जाता है। और विक्रम को आईने में दोबारा से वही साया देखने को मिलता है जो कि विक्रम को ही घूरे जा रहा था। और जब विक्रम अपनी पत्नी को बुलाता है तो उसकी पत्नी डर जाती है कि विक्रम ऐसे बात क्यों कर रहा है। इसके बाद विक्रम अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल जाता है। घर आते आते विक्रम को काफ़ी अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण विक्रम खाना खाने के बाद सीधा अपनी पत्नी के साथ बेड पर लेट जाता है। और विक्रम जब अपनी पत्नी की गाल पर हाथ रखता है तो उसकी पत्नी उसका हाथ अपनी गाल से हटा देती है और उसकी पत्नी की आंखें दोबारा से लाल हो जाती हैं, जिसके कारण विक्रम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और उसकी पत्नी एक अलग ही आवाज़ में कहती है कि यह सिर्फ मेरी है और अगर तूने इसको हाथ लगाया तो मैं तुझे मार दूंगा। यह सब कुछ कहने के बाद उसकी पत्नी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो विक्रम पानी लेकर अपनी पत्नी को होश में लाने लग जाता है और वह फिर से अपनी पत्नी की गाल पर हाथ रख देता है। और इसके बाद विक्रम की पत्नी उसका हाथ पूरी कस के पकड़ लेती है और उसके एक आईने की तरफ धक्का दे देती है। विक्रम उस आईने से टकरा जाता है और उसके सारे शरीर में आईने के टुकड़े ही टुकड़े घुस जाते हैं, जिसके कारण विक्रम खून से लथपथ हो जाता है। और यह आवाज़ सुनने के बाद विक्रम की माँ और भाई बहन भी उसके कमरे में आ जाते हैं, जिसके बाद की सुगंधा भी रोने लगती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और विक्रम अपने ही हाथों से उन आईने के टुकड़ों को अपने जिस्म से अलग कर रहा था, जिसके कारण उसका सारा खून नीचे गिरे जा रहा था और वह खून से लथपथ हो चुका था। और उसकी गर्दन भी अब पीछे मुड़ चुकी थी और उसकी आंखें भी एकदम लाल हो चुकी थीं। और विक्रम अपनी ही उंगलियों से दीवारों को भी नोच रहा था और उसकी उंगलियों पर भी खून ही खून था। और ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम एक जिंदा लाश में बदल चुका हो। यह सब कुछ देखने के बाद विक्रम की माँ उस कमरे को लॉक कर देती है और अपने एक पड़ोसी तांत्रिक बाबा को घर पर बुला लेती है। जब तांत्रिक बाबा घर पर आते हैं तो वह विक्रम के घर के बाहर एक मुट्ठी भरकर चावल डालते हैं,
तो चावलों का रंग है वो काला पड़ जाता है और राख में वह तब्दील हो जाते हैं। और इसके बाद बाबा विक्रम की माँ को कहते हैं कि तुम्हारे घर पर भूत का वास्ता है। तो यह सुनने के बाद विक्रम की माँ कहती है कि मेरे बेटे का किसी भूत से क्या वास्ता। तो बाबा कहते हैं कि वास्ता तुम्हारे बेटे का नहीं, तुम्हारी बहू का है। तो उसकी बहू पास ही खड़ी होती है। वह कहती है कि बाबा मेरा किसी भूत के साथ क्या वास्ता होगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी शादी से पहले तुमने एक पीपल के पेड़ के चक्कर काटे थे या फिर नहीं। तो सुगंधा कहती है कि हाँ, मेरी शादी में रुकावट आने के कारण मुझे एक साधु ने कहा था कि अगर तुम पीपल के पेड़ के चक्कर काट लोगी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, और ऐसा हो भी गया। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारी शादी तो हो गई, लेकिन जब तुमने उस पीपल के पेड़ के चक्कर काटे थे तब ऊपर वहाँ वह भूत भी मौजूद था, जिसके कारण तुम्हारी शादी उस भूत से हो गई और इसीलिए वह विक्रम को मारना चाहता है। यह सब कुछ सुनने के बाद विक्रम की माँ बहुत ज़्यादा दंग रह जाती है। तो बाबा विक्रम की माँ से कहते हैं कि अगर भूत को विक्रम के शरीर से अलग नहीं किया गया तो विक्रम की जान को खतरा है। यह सुनने के बाद विक्रम की माँ काफ़ी डर जाती है और बाबा विक्रम के कमरे के आगे एक वाइट लाइन खींच देते हैं। और इसके बाद विक्रम का भाई और वह बाबा विक्रम के हाथों के ऊपर लाल कपड़ा बांध देते हैं और वह वही पीपल के पेड़ के पास चले जाते हैं जहाँ पर सुगंधा ने उस पेड़ के चक्कर काटे थे, और सभी लोग वहीं पर मौजूद हो जाते हैं और बाबा वहीं पर एक सर्कल भी बना देते हैं और यज्ञ स्टार्ट कर देते हैं। और जो विक्रम है वह वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, पर बाबा उसके ऊपर भस्म फेंक देते हैं जिससे कि वह उस गोले में आ गिरता है और वहाँ से भाग नहीं पाता। और इसके बाद बाबा उस भूत को कहते हैं कि तू इस बच्चे के शरीर से निकल जा, और बाबा लगातार उसके ऊपर भस्म फेंकते जा रहे थे और गंगा जल भी फेंकते जा रहे थे, और इसके बाद भी भूत निकलने को तैयार नहीं था। और इसके बाद बाबा ने कहा कि अगर तू इसके शरीर से नहीं निकला तो मैं तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलने दूंगा। और इसके बाद भूत कहता है कि मैं इसके शरीर से निकल जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो बाबा ने शर्त पूछी तो वह भूत कहने लगा कि अगर तुम मेरी मुक्ति कर दोगे तो मैं इसके शरीर से निकल जाऊंगा। और इसके बाद बाबा उस भूत की मुक्ति कर देते हैं, जिसके बाद कि वह भूत कहीं दूर चला जाता है और विक्रम भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है।